को ये बात बहुत परेशान करती है कि उसकी बेटी नशा करने वाले लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही है। वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देना चाहती है। एक दिन अब्बास नाम का एक लड़का, जो अब उसका पति है, एक एक्सीडेंट में उसकी जान बचाता है और फिर कुछ दिन बाद उसे अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में नजर आता है। उसे ये जानकर दुख होता है कि वो ड्रग्स लेता है, लेकिन क्योंकि वो अपने इलाज के लिए वहां आया है, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सनोबर को अब्बास से ये भी मालूम होता है कि उसके ड्रग्स लेने की वजह एक हादसा थी, जिसमें उसकी गाड़ी से एक लड़की की मौत हो गई थी और उस लड़की का चेहरा उसे आज तक हांट करता है। सनोबर अब्बास को यकीन दिलाती है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब्बास उसकी तीमारदारी के बावजूद ठीक नहीं होता और एक दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर से भाग जाता है। अब आगे। अरे पापी हत्यारे, ये तूने क्या किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस दुश्मनी का बदला लिया है तूने? माजी मत कहा मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरे बुढ़ापे का सारा पी लिया। मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे। आप ये क्या किया आपने? जिस चीज को आपका दिल नहीं करता उसे करते क्यों हैं? मैं मजबूर हूँ। मजबूर? अब्बास जी, मजबूरी से आगे भी एक चीज है, हिम्मत, हौसला। हिम्मत, हौसला नहीं है मुझमें हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो नहीं डरता मैं उस चेहरे से। वो चेहरा साए की तरह मेरा पीछा करता है। मैं डर जाता हूँ उस चेहरे से, और फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। आप इस चीज का सहारा नहीं ले सकते। तो फिर किस चीज का सहारा लूं मैं? मेरा। आपका? हाँ, मेरा। मैं दूंगी आपको सहारा, मैं दूंगी आपको हिम्मत। आपके दिलो दिमाग से इस खौफ को मैं निकाल दूंगी। मगर आप किस तरह निकालेंगी मेरे दिल से ये खौफ? ये तो साए की तरह मेरे साथ रहता है। मैं भी साए की तरह आपके साथ रहूंगी। आप? हाँ, मैं। मगर क्यों रहना चाहती आप मेरे साथ? आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी जान बचाना चाहती हूँ। आपको इस अजाब से छुड़ाना चाहती हूँ। नहीं, आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? क्यों? मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती? अब्बास जी, आज के बाद इस जान पर सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं एक बेघर, बेसहारा, और आप मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी। आप जानती हैं, मैं एक गर्द पीने वाला बिगड़ा हुआ इंसान हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं इसे आबाद कर दूंगी। मैं एक ख्वाब हूं जो कभी भी टूट सकता है। आप मेरे लिए ख्वाब नहीं हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। सनोबर, तुम्हें मेरे साथ कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसू, तबाही और बर्बादी मिलेगी। अब्बास जी, अगर आपके मुकद्दर में बर्बादी लिखी है तो फिर यही सही। मैं इसे अपना मुकद्दर समझकर कबूल करती हूँ। सोच लो सनोबर, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उम्र भर पछताओगी तुम, सिर्फ पछताओगी। अब्बास, मेरी तरफ देखो। क्या मेरे चेहरे पर फिक्र या परेशानी की कोई झलक है?
नहीं ना? तो फिर कहो। मगर एक बात सुन लो सनोबर, मैं ये गर्द पीना कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। सनोबर? हाँ अब्बास, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकती। और फिर मैं अब्बास की हो गई। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अब्बास से शादी की। फिर हम लोग एक चाल में रहने लगे। अब्बास गर्द नहीं छोड़ सका। उन दिनों हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हम लोग तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बीमार अब्बास को बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर नम्रता मेरी ज़िंदगी में आई और वो मुझे अपने महिला आश्रम ले गई। मेरे साथ भी वही करना चाहा जो वो हर लड़की के साथ करती है, लेकिन मेरी जिद के सामने वो हार गई। फिर उसने अब्बास को कैद कर लिया अपने आश्रम में। वो जानती थी कि अब्बास मेरी कमजोरी है ना। उन दिनों अब्बास को या तो दवा बचा सकती थी या फिर गर्द, लेकिन नम्रता ने अब्बास को दवा नहीं दी, गर्द देना चाहा। अब्बास में एक नया इनकलाब आया। उसने गर्द लेने से इनकार किया और नम्रता बहन अपने इरादों में कामयाब नहीं रही। फिर तुमने आकर अब्बास को एक नई जिंदगी दी और मुझे एक शर्मनाक जिल्लत से बचा लिया। रोवर जी, अब्बास को होश आ गया है। वो आपको याद कर रहा है। आइए। सनोबर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा। मेरे अल्लाह, तूने मेरी अब्बास की जान बचाई। क्या देख रहे हो? देखने दो मुझे इस चेहरे को। क्यों? सनोबर, उस हादसे के बाद वो चेहरा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में बस गया था। मैं डरने लगा था अपने आप से, और उस खौफ से छुटकारा पाने के लिए मैं गर्द पीता था। लेकिन जब मैं नम्रता की काल कोठरी में पहुंचा तो बस मेरी नज़रें जम गई तुम्हारे चेहरे पर, और फिर धीरे धीरे वो चेहरा मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरी आंखों से गायब होने लगा। मैं भूलने लगा था उस चेहरे को, और बस तुम्हारा चेहरा था सामने मेरे। सनोबर, तुम्हारे चेहरे की ताब ने मुझे उस चेहरे से दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और अब अगर मेरे दिल में कोई चेहरा है तो सिर्फ तुम्हारा। मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में कोई चेहरा है तो बस तुम्हारा। ना सनोबर, अब इन आंसुओं को पोंछ लो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगी? सनोबर, मैं अब गर्द कभी नहीं पीऊंगा। क्या? हाँ, कभी नहीं पीऊंगा। सच? तुम्हारी कसम,
अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह, तूने मेरी फरियाद सुन ली। प्रगति, आप लोग ने सुना अब्बास ने क्या कहा? सुना। सनोबर, तुम्हें और अब्बास भाई को नई जिंदगी मुबारक हो। अब्बास, हमें प्रगति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह प्रगति है। प्रगति, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सनोबर, जरा इधर आओ। क्या बात है प्रगति? सनोबर, तुमने बीवी का धर्म तो अदा किया है, लेकिन बेटी का धर्म भूल गई तुम। नहीं प्रगति, मैं भूली नहीं हूँ। तो फिर मैं ईसा भाई को खुशखबरी सुना दूं? नहीं। क्यों? प्रगति, मैंने अब्बास की वजह से अपने माँ बाप का घर छोड़ा है। जानती हूँ क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अब्बास की बेइज्जती की, उसे जलील किया, उस पर हाथ उठाया। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब्बास की बेइज्जती नहीं। सनोबर, तुमने तस्वीर का एक ही रूप देखा है, दूसरा नहीं। तुम लोगों के जाने के बाद ईसा भाई बहुत रोए, बहुत तड़पे। तुम लोगों को उस बस्ती में ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन तुम लोगों ने मिले नहीं। आज भी उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं। तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। अब्बास। प्रगति, मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं अब्बू के प्यार को कभी समझ नहीं सकी। सनोबर, मैं ईसा भाई के पास जा रही हूं, उनके बहते हुए आंसू को रोकने के लिए। ईसा भाई, ईसा भाई, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। अरे प्रगति बिटिया, क्या बात है, आजकल तो तू ईद का चांद हो गई है। आपने मुझे ईद का चांद कहा ना, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? याद है आपने कहा था कि अगर मैं आपको सनोबर से मिलवा दूंगी, आप मेरा मुंह मोतियों से भर देंगे? हाँ, कहा था, और मोतियों से भर भी दूंगा। तो भर दीजिए मेरा मुंह, मैं आपको सनोबर से मिलवा दूंगी। ये तू क्या कह रही है बेटी? सच कह रही हूँ मैं। देख देख, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, कहीं ये धड़कना बंद ना कर दे। बता बता, कहाँ सनोबर? पहले कीजिए मेरी मुंह भराई। अरे बेटी, मुंह भराई क्या, आज से सारी दौलत तेरी, ये मकान वो दुकान सब तेरे ने। मगर बता दे, बता दे। बताती हूँ, सनोबर अस्पताल में है। अस्पताल में? क्या हो गया उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अब्बास भाई का इलाज चल रहा था, वो भी ठीक हो गए। मूसा, साजिदा, माजिदा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ ईसा भाई, सब खैरियत तो है? मूसा, जल्दी से मुझे चिमटी काट। मैंने बात क्या हुई? अरे काट तो सही, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जल्दी अरे नहीं, ये तो हकीकत है। मगर बात क्या है ईसा भाई? अरे अपनी सनोबर मिल गई है। सनोबर और अब्बास मियां का भी पता चल गया है। सच? चलो चलो जल्दी से उन्हें लेकर आते हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले आप वादा कीजिए कि आप सनोबर से कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ बेटे, कोई सवाल नहीं करूंगा। और आप अब्बास भाई को भी कुछ नहीं कहेंगे। अरे बिटिया, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही है? मैंने तुमने कब से माफ कर दिया है, बल्कि अब तो उनसे खुद जाकर माफी मांगना चाहता हूँ। ईसा भाई 16 आने सच बोल रहे हैं, चलें हम लोग। चलो चलो। देखा भाभी, मैं नहीं कहती थी, एक दिन सनोबर जरूर मिलेगी। अल्लाह मियां बहुत करम वाला और मेहरबान है। सनोबर, देखो मैं अपने साथ किनको लेकर आई हूँ। अब्बू, बेटी, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू।
आप मुझसे नाराज तो नहीं? नाराज? तेरे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तेरी जुदाई तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी बेटी। मुझे तू बता इसे। सनोवर, बेटी तुम्हारे जाने के बाद में हम लोग उस बस्ती में गए थे, मगर तुम लोग का कुछ पता नहीं चला। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम लोगों को। और उस दिन के बाद से ईसा भाई सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेते हैं। चाचू, ईसा भाई, आप बड़े खुदगर्ज निकले। ये क्या कह रही है प्रगति बेटी? बेटी मिल गई और दामाद को भूल गए। मैं तो अब्बास से अब नजरें भी नहीं मिला सकता। अरे उस दिन मैं इंसान नहीं हैवान हो गया था। मैंने उसे गालियां दी, मारा, अपने हाथों से मारा। मुझे माफ कर देना अब्बास बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। उस दिन आपने जो कुछ भी किया वो एक बाप को करना चाहिए था। मैं सचमुच सनोवर के लायक नहीं था। नहीं अब्बास, ऐसा मत कहना। तुम उस दिन भी मेरे लायक थे और आज भी हो। अब्बू, अब्बास का एहसान है मेरी जिंदगी में। उसने आपकी बेटी की जान बचाई है और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी। मैंने गलती की अब्बू। गलती? त्याग, बलिदान, शौहर परस्ती की जिंदा मिसाल हो तुम। पतिव्रता स्त्रियों की कहानियां मैंने किताबों में पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन अब पहली बार एक जिंदा कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी। अब्बास भाई के लिए तुम्हारा प्यार और बलिदान देखकर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि धन्य हो तुम, और धन्य है ईसा भाई जिनकी बेटी हो तुम। ईसा भाई, अब्बास भाई ने कर्द की आदत छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है। खुदा तुम्हें नेकी दे बेटा। देखो, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खुदा ने हमें तो बेटा नहीं दिया, मगर अब तुम हमारे बेटे हो। तुम कभी भी जिंदगी में अब ये मत सोचना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। हमसे झूठ बोला? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या? जी हाँ, मेरे माँ बाप जिंदा हैं और वो इसी शहर। सच? तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहाँ है बेटा वो? तुम किसकी औलाद हो? मेरे वालिद का नाम अहमद खान है। अहमद खान? मूसा, अरे मूसा सुन रहा है तू? ये अहमद भाई की औलाद है। अरे मेरे जिगरी यार अहमद खान के बेटे हैं ये। आप मेरे वालिद को जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते नहीं बल्कि उन्हें पहचानते भी हैं बेटे। या अल्लाह, मूसा, किसी ने सच ही कहा है। जिल्लत और इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे सकता है और जिसे चाहे जिल्लत दे सकता है। अरे याद है वो दिन जब अहमद भाई के साथ हमारी कितनी बुरी ठनी थी? और आज उन्हीं का ये
बेटा हमारे सनोवर का शार है। अहमद भाई सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।